नमस्कार। स्वामी संजय नारायण योगा ध्यान हेल्थ टिप्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विवेकानंद की जीवित घटना। कैसे हम बोध ले सकते कि हम सन्यासी हैं कि संसारी, हम आध्यात्मिक हैं कि संसारी, हम ध्यानी हैं, हम ध्यानपूर्ण होते कि बेहोश होते संसारी की तरह। ध्यान का मतलब होश, साक्षी। विवेकानंद की घटना ओशो बताते हैं। परमहंस रामकृष्ण की पत्नी माँ शारदा के पास आते हैं और विवेकानंद कहते, माँ, मैं परमहंस देव का संदेशवाहक बनकर विदेश जा रहा हूँ और विदेश में परमहंस देव के जो देशना है वह पहुंचाना चाहता हूँ, तो आपके आशीर्वाद के लिए आया हूँ, अगर आप आज्ञा देती है तो। रामकृष्ण की पत्नी माँ शारदा खाना बना रही होती किचन में और वह उसी तरह काम करते हुए विवेकानंद को कहती है कि जरा वह छुरी देना। जैसे कोई बात सुनी नहीं सुनी हो। विवेकानंद छुरी लेते और मां शारदा को देते और तभी मां शारदा विवेकानंद से छुरी लेने के बाद कहती कि तुम धर्म पताका फहराने के पात्र हो, अधिकारी हो। तुम्हारी वह अवस्था है जो एक सन्यासी की, एक आध्यात्मिक की, एक ध्यानी की होनी चाहिए। तुम प्रेम पूर्ण हो। विवेकानंद बस देखते ही रह जाते कि मां शारदा यह कैसी बात करे। तब मां शारदा बताती है, तुमने जिस ढंग से छुरी दी, यहीं पर पता चल जाता कि तुम हिंसक नहीं हो, तुम प्रेमपूर्ण हो। क्योंकि साधारण व्यक्ति को अगर छुरी मांगी तो वह छुरी की धार मेरी ओर करता और मुठ खुद के हाथ में रखता। तुमने मुठ मेरी ओर की और छुरी की धार खुद के हाथ में रखी कि मुझे कहीं चोट न पहुंचे। मां शारदा की यह बात सुन विवेकानंद भाव विभोर हो जाते और मां शारदा भी उन्हें आशीर्वाद देती कि तुम धर्म की पताका फहराने जरूर जाओ। यही बोध हमें इस घटना से लेना है कि हम किसी भी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते, एक आध्यात्मिक का, एक ध्यानी का, कि एक संसारी का। यहां हम सिद्ध होते कि हम ध्यानी हैं कि संसारी, हम आध्यात्मिक है कि संसारी, हम सन्यासी है कि संसारी। यह घटना हमें बहुत कुछ सिखा देती और ऐसी ही घटनाएं हमारे साथ प्रतिदिन होती और परमात्मा हर पल हमारी परीक्षा लेता। इन परीक्षाओं से हम अगर गुजरते तो हम ध्यान को पा सकते हैं।